हरे कृष्णा। दोस्तों, कार्तिक मास में आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 14। दोस्तों, आगे की कथा सुनने से पहले आइए हम एक छोटा सा भगवान श्री कृष्ण की आरती सुन लेते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणी गान करे छेड़े बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणी गान करे छेड़े बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास गुड़िया तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 14। दोस्तों, कार्तिक मास का आज लिखो 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर आ गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्पवृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई नहीं है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ।
यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और ध्रुवलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि है सब तुम्हारे ही तो हैं। एरावत, उच्च श्रवा, घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मड़ियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके सब रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखिदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजिनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहूँ विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन्हो, तब कर जोरी बिनय उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छोहू। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन्हो श्राप कथ पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी हिम श्रयो ते हिम ठामा, करहो वास तुहु नीच न थामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहो सुमुखी जनि हो बिहाला। समय पाही भ्योरौ पाती तोरा, पुजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। तुलसी श्री कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वह दानव राजा, सड़ख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगारी। अस द्वय कल्प बीत जब गयहूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयहूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पत ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाए, वृंदा ठिग हरि पहुँच्यो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म मोहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुने उर शोक उपारा। तिहि छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्य अभिता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्युन निज कर तूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तूहु अस हो जड़ रूपा, जग मम तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरहि प्यारा। सकल तीर्थ
तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाहि। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा थामा, जो प्रयास ते पुर ललामा। पाठ करहि तो नित नर नारी, होई सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी ता 40 पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल पावहि, बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हर हारी। परम प्रसन्न आसीय धन जन लड़हि, ग्रह बसहि पूर्ण अत्र लाही। अभिमत फल जगत महलाही, पुण्य सब काम जेई दल अर्पहि। तुलसी तहम सहस बसहि हरि राम, तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रज्यो जग महम तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तब किनो, शालीग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवैधि आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता जी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता तुलसी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।